उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तुम सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। मैं जानता हूं कि बड़ा तनाव का माहौल चल रहा है, बहुत तनाव, बहुत ज्यादा तनाव का माहौल चल रहा है। लेकिन कुछ चुनौतियां ऐसी होती हैं जिनका सामना हमें करना ही पड़ता है। हम भाग नहीं सकते, ऑप्शन ही नहीं है। कुछ ऐसी चुनौतियां होती हैं जहां हम भाग ही नहीं सकते। आज सुबह मेरे एक मित्र का फोन आया, बोले आवाज नींद नहीं आ रही है, पूरी रात बीत गई है, नींद नहीं आ रही, क्या होगा। मैंने कहा यार तुम्हारे सोचने से कुछ बदल जाएगा। अगर सोचने से चीजें बदल जाती तो प्रेमी कभी चांदनी रात का अंत नहीं होने देते। अगर सोचने से चीजें बदल जाती सिर्फ सोचने से, तो आदमी कभी बसंत का अंत नहीं होने देता। कुछ चुनौतियां जो हमारे जीवन में आती हैं उनका हमें सामना करना पड़ता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, मतलब कहता रहा हूं कि मन की शक्ति और तन की शक्ति पाए बिना आप इस जीवन रूपी महाभारत में नहीं सरवाइव कर सकते हैं। और गीता का एपिसोड अगर आप देख रहे हैं, 2 अध्याय खत्म हो गया। क्यों निरंजन यादव, जय हिंद जय हिंद। अभय शर्मा खुश रहो, मस्त रहो। देखो यार, ज्ञान वाला पोर्शन अभी मैं रात में पढ़ा रहा हूं 9 बजे वाला, उसको मैं 7 बजे कर देता हूं, 7 से 8। तो सुबह सिर्फ ध्यान और योग करेंगे। और सुबह जम्हाई जितनी आए, जम्हाई बहुत प्यारी चीज है। सुबह जितनी जम्हाई आए उतने प्यार से जम्हाई लीजिए। वो नींद खुल रही है, चीजें बदल रही हैं, बड़ा प्यारा मैकेनिज्म है जम्हाई। अगर 10 लोगों के सामने बैठे हैं तो मुंह बंद कर लीजिए, नहीं तो उनको बड़ा बुरा लगेगा। तो ध्यान में बैठते हैं, आधे घंटे के ध्यान का लगा लीजिए। ऋषभ, सर जी मुझे भी नींद नहीं आई रात को। हाँ ऋषभ, बिल्कुल, बहुत सारे लोग बहुत परेशान हैं। बिल्कुल बिल्कुल निरंजन यादव, बिल्कुल एकदम सही बात है। फैमिली पैनिक हो रही है। अब समझ लो हमारे माता पिताजी हैं गोंडा में, यूपी का शहर है गोंडा, और वो बहुत बेचारे पैनिक हैं, कल से बहुत पैनिक है। भैया चले आओ, भैया चले आओ, भैया चले आओ। पर कहां भागोगे, कहां जाओगे भाग के। अब कल गंगोत्री में जो है यात्री जा रहे थे, चॉपर क्रैश कर गया। वहां कौन सा युद्ध चल रहा था, कल ही की खबर है गंगोत्री की। चॉपर से यात्री जा रहे थे गंगोत्री, चॉपर ही क्रैश कर गया। शाम वाले सेशन में कल मैंने शुरू किया था पाकिस्तान का जन्म, वो सेशन जरूर देखना। उसमें बड़ी सारी बातें ऐसी हैं जो मैंने कहा ना, पढ़ना क्या है, पढ़ना है मन को खोलने का तकनीक। पढ़ाई का पूरा उद्देश्य यही है
कि वो तुम्हारे जो विवेक है ना उसको जिंदा कर दे। पढ़ाई का उद्देश्य नौकरी थोड़ी है, नौकरी आप बिना पढ़े भी कर सकते हो। मुंबई में कितने सारे बिजनेसमैन हैं जो कक्षा 5 के बाद पढ़ने नहीं गए, अरबों रुपए कमा रहे हैं। तो जीविका चलाने के तो बड़े सारे माध्यम हैं। हाँ आर्यन, पता चला, सही कह रहे हो, जम्मू से हो। अच्छा ना, मैंने सुना वहां एयरपोर्ट के पास भी कई मिसाइल्स गिरी हैं, ड्रोन्स फायर हुए हैं। चलो खैर, ध्यान करते हैं। और आज का ध्यान का उद्देश्य वही है कि हमें ध्यान का एक सीधा सा मतलब है देखना। आंख बंद किया और सांसों को देखना शुरू किया। विचारों की गति इतनी तेज है आपकी कि आप उसको रोकने की कोशिश मत करना। अगर आपने रोकने की कोशिश की विचारों को तो आप पागल हो जाएंगे, आपका सर दर्द करने लगेगा। आप जब शुरू नहीं कर रहे हैं तो आप रोकेंगे कैसे? आपको पता है कौन बड़बड़ा रहा है? नहीं पता है। आप थोड़ी चला रहे हैं विचारों को। जो चीज आप नहीं चला रहे वो आप रोकेंगे कैसे? तो जिसने चलाया है वही रोकेगा। आपको सिर्फ देखना है और सिर्फ देखने मात्र से विचार गिरना शुरू हो जाते हैं। और विचार शून्यता एक ऐसी स्थिति है, अगर 1 सेकंड की भी विचार शून्यता लग गई तो आपका शरीर और मन असीम रूप से हल्का हो जाता है। विचार शून्यता में इतनी ताकत है। विचार शून्यता पाने के लिए ये जो झूले का कॉन्सेप्ट आया, दुबई है, यूरोप है, पेरिस है, रोलर कोस्टर, ये क्या है? ये विचारों को रोकने का माध्यम है। तभी तो वहां लोगों को बड़ा मजा आता है। 10-10 हजार रुपए खर्चा करने को लोग तैयार हैं। हर वो चीज जो आपके विचार को रोक ले जाती है वो मजा देती है। नशा विचारों को रोक ले जाता है। झूला, जितना मॉडर्न मशीनाइज्ड झूले हैं उनकी स्पीड ज्यादा है, इसीलिए स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। स्पीड थ्रिल्स, वाई स्पीड थ्रिल्स? जब आप जितनी तेज गाड़ी चलाते हो मन शांत होता जाता है। इसीलिए कहते हैं स्पीड थ्रिल्स, कि स्पीड गति मजा तो देती है पर जान भी लेती है। आप गौर करो, देखो झूला, आप देखो, आप मूवी अगर बहुत अच्छी है, खो गए आप मूवी में, 3 घंटा पता ही नहीं चला। पूंजीवाद ने इन सारी चीजों को पकड़ लिया कि जहां जहां इंसान को मजा आ रहा है उसमें पैसा लगा दो। इसलिए अगर आप सांस रोक ले गए 2 घंटा तो लोग आपको बहुत महान पुरुष मानेंगे। अरे भैया सांस रोक ले। हरिद्वार में हमारे जानने में गुरु जी हो, पानी में बैठे रहते 3 घंटा, बड़ी पूजा अर्चना होती है उनकी, क्योंकि भाई पानी में आप बिना सांस रोके बैठ ही नहीं सकते। जब तक शाम को क्लास चल रही है तब तक सुबह वाली नहीं चलेगी। हाँ, कौन है? कंस माया का प्रतिनिधित्व कर रहा है। कंस जो है वो मृत्यु है। आदमी जैसे ही पैदा होता है वैसे उसके पीछे लग जाती है। शैलेश कुमार, कंस जो है वो मृत्यु है, मृत्यु। भगवान कृष्ण पैदा हुए, कंस उनके पीछे पड़ गया।
ऐसे हर व्यक्ति जब पैदा होता है तो कंस उसके पीछे पड़ जाता है। बहुत कम लोग हैं जो अपनी मृत्यु को जीत कर, जैसे सिद्धार्थ पैदा हुए, मृत्यु पीछे पड़ गई, उन्होंने ध्यान साधना किया, मृत्यु को जीत लिया, बुद्ध बन गए। नहीं स्वामी, सांस का सिद्धांत बड़ा धीरे धीरे बताएंगे, ऐसा नहीं कि एक ही दिन सब बता देंगे। एक दिन बता देंगे फिर तो स्वामी, कंस जो है वो मृत्यु का सूचक है। तो जैसे ही व्यक्ति का जन्म होता है मृत्यु उसके पीछे पड़ जाती है, और बहुत बिरले लोग हैं जो मृत्यु को जीत पाते हैं। बुद्ध भगवान, महावीर भगवान, कबीर भगवान, संत रविदास जी भगवान, गुरु नानक जी भगवान, कृष्ण भगवान, राम भगवान, इनको भगवान इसीलिए कहा ही गया क्योंकि मृत्यु को जीतना इतना आसान नहीं है। स्वामी मिल गया जवाब। अभी शुरुआत में सिर्फ सांसों को साधने की कोशिश करेंगे, बहुत गहराई में नहीं जाएंगे। यार नर्सरी से चलो, सीधे क्लास 12 में कूद जाओगे तो सब खत्म। बिना वर्णमाला पढ़े, बिना अल्फाबेट्स पढ़े शब्द कैसे बनाओगे? हाँ, तो एक बैग का है उसको खोलना, पर्दा उठाना चाहते हो? एक बैग पर्दा मत उठाओ स्वामी। ढूंढना है ही नहीं, पर्दा हटा, बंदा सामने। हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ समर्पण करना है। निष्काम कर्म मार्ग या ज्ञान मार्ग, दो मार्ग है। तीसरा अध्याय शुरू कर दिया मैंने गीता का, लेकिन धीरे धीरे चलेंगे, घबराना नहीं है। रावण ने तपस्या की, रावण को मुक्ति मिली, भगवान ने स्वयं आकर मुक्ति दिया। सूर्य नमस्कार तो यार अभी जो है थोड़ा सा रुकना पड़ेगा सूर्य नमस्कार के लिए। बाकी हम लोग कपालभाति और भस्त्रिका और अनुलोम विलोम, कपालभाति और अनुलोम विलोम दोनों मस्ट है। जो भी कपालभाति कर रहा है उसको अनुलोम विलोम करना ही करना है, नहीं तो बीपी बढ़ जाएगा। और कपालभाति एक ऐसा योग है, लेकिन अब थोड़ा सा आज मैं आपको बोलता हूं, बैठे आराम से और शरीर को बहुत ढीला छोड़ें। और ये जो थर्ड आई है हमारी, इससे देखना है, जो भी क्रिया हो रही है उसको देखना है। कुछ लोग हैं अब जो अध्यानी है, ध्यान नहीं कर रहे ना, बिल्कुल नहीं। यहां से देखना है। जब आप देखोगे ना तो देखने मात्र से आप अनाहत चक्र को ऊर्जा दे रहे हो। जिस चीज पर भी आपकी नजर पड़ती है वो चीज एक्टिवेट हो जाती है। आप देखो कभी बाजार में अगर आप खड़े हो और किसी स्त्री को आप देख रहे हो तो नाराज हो जाती हो कि बदतमीज घूर रहा है। आपके देखने मात्र से ऊर्जा बह रही है। वो ऊर्जा अगर पॉजिटिव है तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। अगर बहुत अच्छे भाव से आप स्त्री को देख रहे हो तो उसको बहुत, इसीलिए तो टकों के पीछे लिखा हुआ देखो मगर प्यार से।
लेकिन अगर आपकी ऊर्जा नेगेटिव है तो वो गाली देगी कि कैसे देख रहा बदतमीज। तो जब आप देखते हो तो आपकी ऊर्जा बहती है जिस पॉइंट पे भी आप देखते हो। इसलिए बहुत सारे लोग जो योग करते हैं उस पर अगर वो ध्यान को नहीं जोड़ते तो वो सारा योग मिथ्या हो जाता है। कहते हैं भैया हम 3 साल से प्राणायाम कर रहे हैं, हमको कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है। इसीलिए नहीं हो रहा है। जितने भी लोग किसी रोग से ग्रसित हैं वो बिना अपने डॉक्टर से कंसल्ट किए हुए योग नहीं करेंगे। कैंसर जैसे जो रोगी हैं वो तो अरे बाप रे, लेकिन जिस तरह से मैं बता रहा हूं कि ध्यान केंद्रित करते हुए करना है कि आपकी ऊर्जा भी उस पॉइंट को मिले। आप मैकेनाइज्ड प्राणायाम नहीं कर सकते। 90 से 95% लोग मैकेनाइज्ड मशीनवत प्राणायाम करते हैं, मशीनवत, ध्यान विहीन। ये एक्सरसाइज नहीं है, जिम नहीं है कि आपने साउंड लगा दिया, म्यूजिक लगा दिया और आप कर रहे हैं। इसीलिए जिम और प्राणायाम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आप जिम जाएंगे, संगीत बजा के जिम करेंगे, अच्छी बात है, आपको परिवर्तन शरीर के दिखाई पड़ेंगे। लेकिन प्राणायाम बिना ध्यान के परिवर्तन नहीं देगा। 95% लोग हिंदुस्तान में प्राणायाम बिना ध्यान के करते हैं। आपने आंख बंद किया तो आप कपालभाति कर रहे हैं, तो जो आपका अनाहत चक्र है, नाभि जो आपकी है, वहां पे निरंतर आपका ध्यान रहना चाहिए। निरंतर। और आप 1 मिनट इसको ध्यान से करके देखिए, आपकी शरीर एकदम जबरदस्त अवस्था में आ जाएगी। सिर्फ 1 मिनट। हम तो 5-5 मिनट का 3 सेट करेंगे, 3 सेट। बाकी जो हृदय के रोगी हैं या बीपी के रोगी हैं, बीपी के रोगी पहले अनुलोम विलोम करेंगे, जिनको हाई बीपी है। बिना ध्यान के प्राणायाम व्यर्थ है। बिना ध्यान के प्राणायाम व्यर्थ है। इग्नोरेंस ही तो सारी जड़ है अमित। मैं यानी अज्ञानता, यही सारे मूल कारण, सारे दुख का इस ब्रह्मांड में यही है। कोई शैतान नहीं है, कोई ईवल नहीं है, सिर्फ अज्ञानता कि मैं। वो जो अंदर बेचैनी होती है, वो आत्मा, वो चेतना तड़पती रहती है। तो आज मैं अपना सेटअप पूरा मेंटेन कर लेता हूं आज कल परसों में, लेकिन आपको ये चीजें, ये क्लास मंडे से फ्राइडे चलेगी, 2 दिन छुट्टी रहेगी, सैटरडे संडे, लेकिन 2 दिन आपको रिकॉर्डेड मिलेगा कि आप में से जितने लोग करना चाहते हैं वो करें। आप 1 दिन का भी ब्रेक मत करिए ध्यान और योग का। और मैं बता रहा हूं कि ध्यान योग ज्ञान का ये प्रोग्राम 6 महीने बाद आप देखना आपकी जीवन धारा को एकदम बदल चुका होगा।
आएगा आएगा आएगा, चिंता। बताएंगे बताएंगे, सब बताएंगे ऋषभ, घबराओ मत, बहुत आराम से आगे बढ़ेंगे।